मैं चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, है ना? तो हम या तो क्या है, बेवकूफ हैं। आपको क्या लगता है हम बेवकूफ हैं क्या? तो सेकंड जो ऑप्शन है क्या है, कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। तो क्या पाना चाहते हैं हम? हेलो, क्या पाना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक चीज, सक्सेस। और सक्सेस एक ही चीज से मिलती है, पैसे से। और जितने भी साथी यहाँ पे बैठे हैं, इवन बाहर रोडों पे कहीं पे भी कोई काम कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए काम कर रहा है। किस चीज के लिए? पैसे के लिए। लोग यहां तक कि पैसे के लिए आदमी की जान भी ले लेते हैं। हम वो काम तो नहीं कर रहे ना? लोग अपने शरीर के ऊपर बम बांध के मर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए? पैसे के लिए। खुद मर जाते हैं और पैसे किसको मिलते होते हैं? घर वालों के लिए। जब वो मरते हैं ना तो वो सिर्फ इसलिए मरते हैं ताकि उसकी फैमिली जो है ना वो खुश रह सके। तो न तो हमें किसी को मारना है, न खुद मरना है। पैसा कमाना है। हेलो, पैसा कमाना है। सीरियस नहीं हो, लेकिन जो साथी सीरियस होएगा पैसा डेफिनेटली कमाएगा। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट कुछ डिस्कस करेंगे, क्योंकि 1 रुपए से लेकर अगर आज मैं 1 लाख रुपए महीने की पोजीशन पे पहुंचा हूं मात्र 3 से 4 महीने में, मात्र 3 से 4 महीने में अगर 1 लाख रुपए की पोजीशन पे मैं पहुंचा हूं, और अगले महीने मेरी टीम में जो यहां पे बैठे हैं 1 लाख रुपए मेरी टीम में 4 साथी कमाने जा रहे हैं पर मंथ का, तो मेरा सीन क्या बनेगा? आप सोच के देखिएगा। मैं मेरे लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर मैं पैसा कमाऊंगा तो जाहिर सी बात है मेरी फैमिली खुश होएगी। और दूसरी चीज, अगर मैं पैसा कमाऊंगा तभी तो कोई साथी मेरे साथ में जुड़ेगा। गरीब आदमी के साथ में कोई जुड़ता है? अभी कपिल जी ने कितने शानदार सेशन लिया है। हम क्या है, सभी गरीब। बल्कि गरीब कई साथी तो ऐसे होते हैं कि जैसे कपिल जी ने बोला, आज के टाइम पे कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी या कोई भी बिजनेसमैन उसका लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ता है। क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि वहां पे शिक्षा मिलती नहीं है। और हमारे बच्चों को क्या चाहिए? एजुकेशन नहीं, क्वालिटी वाली एजुकेशन। और क्वालिटी वाली एजुकेशन कैसे स्कूल में मिलेगी? अच्छे स्कूल में। और अच्छे स्कूल में अच्छी फीस लगेगी। और अच्छी फीस कौन देगा? जिसके पास में पैसा होगा। और जिसके पास में पैसा होगा वही अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएगा, और उसी के बच्चे बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े जो कंपनियों के जो मालिक होते हैं वही बनेंगे। क्या कभी कोई गरीब आदमी आप लोगों ने देखा है कि उसका कोई बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा है, या उससे कोई बाहर से कोई साथी बड़ा आदमी उससे मिलने के लिए आया है, या कोई एमएलए उससे मिलने के लिए आया है? लेकिन उसी गांव में अगर एक अमीर आदमी उससे मिलने के लिए आता है, क्योंकि पैसे के साथ में सत्ता आती है, पैसे के साथ में बहुत सारी चीजें आती है, जुड़ा हुआ आता है, बहुत सारी चीजें आती है। अभी कुछ देर पहले मैं एक साथी सुन रहा था, यहाँ पे किसी व्यक्ति ने एमएलए का इलेक्शन लड़ा है, खाली लड़ा है, कामयाब नहीं हुआ, जीता नहीं। अगर जीता था तो क्या वो हमारे बीच में बैठता? समझने वाली बात है। सर कौन? आप सर थे।
अगर ये साथी, अगर ये एमएलए बन जाते तो क्या हम सभी साथियों के बीच में आता? नहीं आता। आज हम सभी साथियों के बीच में है, इट मीन कहीं ना कहीं पैसे की कमी है, तभी हमारे बीच में है। और हम भी सर जैसे ही हैं, आम आदमी है। और पैसा कमाना तो पैसे की एक ही टेक्निक है, अपने टाइम को बढ़ाना शुरू कर दो। और हमारे पास में एक सिंगल ऐसा काम नहीं है जिससे हम अपने टाइम को बढ़ा लें, क्योंकि आप सबके पास में वही 24 घंटे, मेरे पास में भी, हम सबके पास में, इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति है सबके पास में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे है। किसी के पास में 24.1 मिनट भी नहीं है, 1 सेकंड भी नहीं है। कई बार मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा एजुकेशन ठीक ठाक है, मास्टर डिग्री है, लेकिन मास्टर डिग्री के बावजूद अगर मैं आज भी जॉब के लिए अप्लाई करूंगा तो कितने की सैलरी मिलेगी? 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए की नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं। लेकिन एक टाइम था, देखो काम करने का एक तरीका है ना, वो टाइम टू टाइम चेंज रहता है, चेंज होता है। जिस टाइम पे मेरा जन्म हुआ, 1987 के आसपास में मेरा जन्म हुआ, उस टाइम पे जॉब ऐसे मिलती थी हाथ पकड़ के, अरे जॉब पे लग जा, अरे जॉब पे लग जा। मतलब उस टाइम पे लोगों ने अपने एम्पायर खड़े किए और गवर्नमेंट जॉब पे लगे। लेकिन क्या आज किसी को जॉब मिलती है? पैसे देने के बावजूद भी नहीं मिलती। गलत तो नहीं कह रहा हूं? पैसे देने के बावजूद भी जॉब नहीं मिलती। और वहां पे चांसेस कितना होता है? 0.0001% चांस होता है नौकरी लगने का। और उसके लिए मेहनत कितनी करते हैं हम? करते कि नहीं करते मेहनत? वहां पे मेहनत करते हैं जहां पे अपने को 0.0001% चांस है। अभी कपिल जी ने एक बात बोली दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ यहां पे 4 से 6 महीने अपने लाइफ पे लगा दीजिए। बल्कि मैं तो ये बोलता हूं, लाइफ में सिर्फ और सिर्फ 100 डेज मेरे साथ में लगाइएगा, इस सिस्टम के साथ में लगाइएगा। अगर 1 लाख रुपए इनकम ना आए तो मैं आपके लिए सदा के लिए चोर हूं। सिर्फ और सिर्फ 100 डेज, 100 डेज में लाख रुपए महीना कैसे आएगा हम बताएंगे आप लोगों को। क्यों? क्योंकि हम कमा रहे हैं तो बता पा रहे हैं, अदरवाइज। दूसरी चीज, मैं एक साथी के पास में गया कलानौर, मैं बड़ा उनसे इंस्पायर हुआ। एज में 17 साल का, 17 साल की उम्र में बहुत सारे लड़के और लड़कियां, उनके डीपी, अगर उनका मोबाइल है उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के पैटर्न लगेंगे, उनके ऊपर सिक्योरिटी कोड लगे होते हैं। पता नहीं क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं पता, मछोर बुद्धि पता नहीं क्या चल रहा है उनके दिमाग के अंदर। लेकिन मैंने जैसे उसके घर में एंटर किया, एंटर करने के बाद में जब मैं उसके रूम में गया, तो रूम में देखने के बाद में चारों तरफ का जब माहौल देखा तो मुझे पता चला कि भाई 17 की उम्र में उसके ड्रीम लिखे थे दीवार के ऊपर, मात्र 17 साल की उम्र में। अब वो बंदा कामयाब होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अदरवाइज 17 की उम्र में क्या होता है उसके रूम में, सोच के देखो। हम अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, लेकिन बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अकेली एक चीज से नहीं मिलती होती, पढ़ाई से कामयाबी नहीं मिलती होती। कई बार माहौल भी है ना, तो इंसान को कामयाब बना देता है। आप चोरों के बीच में, शराबियों के बीच में बैठना शुरू कर दो, आप वैसे ही बन जाओगे। वैसे नहीं बनेंगे तो समाज वाले बना देंगे, अरे थारा लड़का भी दारू पीने लग गया, लगे बात, वो दारू के ठेके पे देखा था मैंने, ऐसे बोलते हैं ना, पीता नहीं है लेकिन माहौल, अगर एमएलए के साथ में रहने लग गया ना तो क्या बोलेगा पॉलिटिशियन, भैया आपका लड़का पॉलिटिक्स में काम कर रहा है क्या? आज जब मैं घर से गाड़ी लेके निकलता हूँ, गाड़ी के अंदर बैठता हूं ना, तो बहुत सारे साथी बोलते हैं ये लड़का करे क्या है, क्योंकि उनको पता ही नहीं भी नेटवर्क मार्केटिंग भी कोई प्रोफेशन है जिसके अंदर मोटे पैसे कमाए जा सकते हैं। उनको पता ही नहीं है, उनको पक्का 2 नंबर का धंधा करता होगा, पक्का 2 नंबर का धंधा करता होगा। बड़ा भाई पुलिस में हो सकता है, भाई करता भी हो। लोगों की सोच ऐसी मेरे प्रति, क्योंकि मेरे बहुत सारे है ना फ्रेंड है, वो मेरे को बोलते हैं तेरे बारे में ये सोच है, और मैं बड़ा प्राउड फील करता हूं। मैं इनकम टैक्स पे करता हूं। और अगली, थैंक यू दोस्तों, तालियां मत बजाइएगा, लेकिन मैं फैक्ट के ऊपर बात करूंगा, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट के ऊपर। मेरा कभी भी मतलब 1% भी ये दिल में और दिमाग में ये सोच ही नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पे वैसे बैठ के टाइम वेस्ट करूं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सोच सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम जा कहां पे रहे हैं और हमें कहां पे जाना चाहिए, आप समझिएगा। अभी मेरा टारगेट अगले 2 साल में सबसे बड़ा टैक्स पेयर मेरा गांव का कौन बनूं? मैं बनूं। सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूं। सबसे बड़ा टैक्स पेयर अगर कोई होगा तो विनोद सिंह चौहान और पाली गांव में सबसे बड़ा टैक्स पेयर होगा। ये मेरा वादा आप सबसे, मात्र 2 साल में, सबसे सिर्फ और सिर्फ 2 साल में। वो होगा कैसे? उसके लिए अगर हम गवर्नमेंट जॉब करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब वाले तो टैक्स की चोरी करने में लगे रहते हैं। सबसे बड़े चोर पता कौन है? गवर्नमेंट जॉब वाले।
क्योंकि टैक्स टाइम पे देते ही नहीं है। वो मतलब पॉलिसी करवा ले, ये करवा ले, वो करवा ले, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। और बहुत सारे जो बिजनेसमैन ऐसे जो कैसे धंधा करते हैं वो टैक्स पे ही करते हैं, टैक्स की चोरी करते होते हैं। ये ऐसी इंडस्ट्री है, ये अगर इस इंडस्ट्री के अंदर आप लोगों ने काम कर लिया तो सबसे पहले तो आप देखिएगा हम सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो साफ सुथरी इंडस्ट्री होगी ना। अब उन लोगों को कौन जाके बताए कि इंडस्ट्री ऐसी है? तो जितने भी हॉल के अंदर बैठे हैं ना, आप ये चीज समझ लो कि आप हिंदुस्तानी पूरे वर्ल्ड की सबसे गजब की इंडस्ट्री के अंदर और गजब की कंपनी के अंदर है। देखिएगा, इंडस्ट्री भी गजब की है और कंपनी भी गजब की है। दो बातें बता रहा हूं मैं आपको। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप पूरे वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड में किसी भी कंपनी के साथ में हमारे प्लान, अभी प्लान का तो हमने जिक्र किया ही नहीं यहाँ पे। क्या है, नए साथी जैसे कितने साथी नए जो फर्स्ट टाइम इस हॉल के अंदर आए हैं, क्या बोल के बुलाया आप लोगों को? सर आपको क्या बोल के बुलाया था यहाँ पे? एक बार मिलना है। मैम आपको क्या बोल के बुलाया था? एक बार मिल लो, जो कंपनियों में हमने काम किया है वहां से हमें कुछ नहीं मिला, सिर्फ धोखा मिला। और कोई साथी जिसको फर्स्ट टाइम बुलाया है, क्या बोल के बुलाया सर? मतलब इन्होंने यही बताया कि मार्केटिंग प्लान इतना अच्छा है कि आप अदर जो प्लेटफॉर्म किया है वहां से। चलो चलो, थैंक यू। मैं सिर्फ और सिर्फ ये पूछने का रीजन ये था क्योंकि कई साथी ना ऐसे बोल देते हैं, भाई आजा तेरी लाइफ चेंज कर दूंगा। सामने वाला क्या पता पड़ोसी से पैसे लेके यहाँ पर हॉल तक आ और बोल देता है कि भाई तेरी लाइफ चेंज कर दूंगा। ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? अब यहाँ पे 3-4 साथी आए हैं जिनको फर्स्ट टाइम इनवाइट किया गया, पता नहीं क्या बोल के इनवाइट किया गया है, लेकिन जिसने भी इनवाइट किया है ना उसको थैंक यू जरूर बोल देना, क्योंकि वो आपके फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए आपसे भी ज्यादा सीरियस है, आपको कामयाब करने के लिए आपसे भी ज्यादा सीरियस है। तो उस साथी के लिए एक बार थैंक यू जरूर बोल देना। अभी बहुत सारे साथी हैं जिनके बच्चे भी यहाँ पे हैं, जैसे सर है, सर की बिटिया भी यहाँ पे है, और भी बहुत सारे साथी हैं, जैसे सर भी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड है। और एक साथी तो हमारे बीच में ऐसे जिसने गवर्नमेंट जॉब को लात मार दी, रिजाइन ही दे दिया, हमारे साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वेल एजुकेटेड पर्सन भी यहाँ पे बैठे हैं जिनकी एजुकेशन बड़ी शानदार है, लेकिन क्या उनको जॉब मिल रही है? क्या मिल रही है? क्या नहीं मिल रही ना? क्यों नहीं मिल पा रही? क्योंकि है ही नहीं, है ही नहीं। आज से राइट में जब 1987 की बात कर रहा था, उस टाइम पे जॉब अपने आप मिल जाती थी। फिर एक दौर आया 2000 का, उसमें जब ये हेडमास्टर जो होते थे 10-12-15 हजार रुपए कमा लेते थे, उनकी लाइफ गजब की चल रही थी। अब 2020 है, 1 लाख रुपए महीना चाहिए घर का खर्चा चलाने के लिए, अगर किसी के पास में गाड़ी है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो 10,000-15 हजार रुपए महीना कमा रहा है, तो उसके घर में तो भाई साहब रसोई का खर्चा ही खर्चा पुग गया। गाड़ी गुड्डी के तो सपने बहुत दूर की बात है, क्योंकि मेरे पास में गाड़ी, मेरे को पता है मेरा खर्चा कितना है। 60 से 70 हजार रुपए आमदी आए मुंह आए, मेरा घर का खर्चा है ही है, मेरे को पे करना ही करना पड़ेगा। ये खर्चा पाल रखा है, तो कहने का मतलब 1 लाख रुपए जिस घर की आमदनी है ना, तो वो बड़ी वाली जिंदगी जीने लग रहा है। और मेरा तो हमेशा मैं एक ही बात बोलता हूं, जो भी जिस घर में भी 50 हजार से 1 लाख रुपया महीना इनकम आ रही है, तो उस घर में डेली होली और दिवाली मना है। अभी कपिल जी ने एक बात बोली, क्या हम 100 से 200 रुपए का फल लेके आते हैं? क्या घर में नहीं लेके आते ना? जाते ही साथ भाई 50 रुपए दर्जन केड़े है यार, 50, वो बराबर वाला पड़ोसी 40 देने लग रहा, तो 50-10 रुपए महंगा। मतलब वहां पे हम बार्गेनिंग करते हैं, पता क्यों करते हैं? और 5-10 रुपए से आप करोड़पति नहीं बनेंगे, कोई अच्छी सेविंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। 5-10-20 रुपए बचा के अगर कोई करोड़पति आज तक बना हो तो मेरे मुंह पे थूक देना, और इससे गलत बात क्या होगी? एक सिंगल व्यक्ति को बता दो आप, उसके लिए तो आपको अपना टाइम है ना वो मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा। और वो सिर्फ और सिर्फ हम गरीब लॉबी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर हम अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे, अब एक साथी तो ताली बजान देगा नहीं, सोचा यार ही ना तो दिमाग खराब कर दिया। भाई ताली थोड़ी बजा लो, कभी अगली साल नहीं बजाने, अगली जिंदगी में नहीं बजाने पड़ते। अपना को टौरे पूरा कर लिया करो। मैं तो एक चीज बोला करूं भाई, ताड़ी तोड़ी बजाने का जो कल्चर है ना, ये वैसे तो सही है। अभी अपना जो ताड़ी जब होती है तो अपना ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। अगर नहीं भी बजाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बातें बोल रहा हूँ फैक्ट है कि नहीं है? है कि नहीं है? आज रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं है? हम अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया स्कूलों के अंदर पढ़ाते हैं, जो जिसकी जैसी औकात है वैसे ही पढ़ाता है, उनको अच्छे अच्छा वो करते हैं, 20-25 साल तक उनको पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद में वो जॉब की
ट्राई करता है कि भी सरकारी प्राइवेट उनको मिलती है कि नहीं मिलती पता नहीं, लास्ट में 30-30 35-35 साल के हो जाते हैं, तब भी मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड रहते हैं। बोले यार मैं सेटल नहीं, शादी नहीं करवाऊंगा अभी। क्यों नहीं करवाऊंगा? क्योंकि पता है भाई अभी मेरा खुद का खर्चा नहीं निकल रहा है, मैडम आने के बाद में उसका खर्चा कहां से निकलेगा। तो प्रॉब्लम है ना भाई, पैसा है, और पैसा जरूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब से ही आएगा। एक सिंगल व्यक्ति को आप बता दो जो गवर्नमेंट जॉब में अमीर हुआ हो, एक सिंगल व्यक्ति, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में अगर उसके बैक में अगर 5-10-20 किले है ना, उसके पास में सेकंड रोजगार है तो अमीर मिल जाएगा, अदरवाइज अमीर नहीं है। और ये मत मानो कि एक छोटा सा मकान या हिसार या फिर भिवानी में कोई कोठी काठी आपने बना ली तो अमीर है ना, अमीर भी उसी जना नौकरी हो। मन्नू भी देखा है कि भी जिनकी कोठियां है ना उनके पास में सबसे ज्यादा लोन उन्हीं का होता है, बैंक में सबसे ज्यादा EMI उन्हीं की कट रही होती है, जो आखिरी में 20 से 30 दिन का जो गैप होता है ना, जो पिछले जो दिन होते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आते हैं कुछ साथी, उनसे आप पूछ लो कि लास्ट के 20 और 30 दिन में आप इनको कहते हैं चल यार घूमने के लिए चलते हैं, अरे ना यार बैंक बैलेंस नहीं, अभी 1 तारीख के बाद में देखेंगे। होता है कि नहीं होता ये चीजें? लेकिन डायरेक्ट इंडस्ट्री के अंदर है ना ऐसा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लाइफ के सिर्फ और सिर्फ 100 दिन, वो इस कंपनी के लिए, दूसरी कंपनी के लिए नहीं भाई। डायरेक्ट सेलिंग है ना, आज से राइट 20 साल पहले स्टार्ट हुई थी इंडिया के अंदर, 2000 के आसपास में, 1998-96 के आसपास में स्टार्ट हुई थी। उस टाइम पे जो कंपनी थी ना उस दौर के अकॉर्डिंग सही थी, लेकिन आज के दौर के लिए सही नहीं है वो कंपनियां। कोई भाई ये बोले कि ना मैं उन कंपनियों के अंदर जो उस टाइम पे चल रही थी उनमें कामयाब हो जाऊंगा, नहीं। आज के दौर का बिजनेस है ये जो फटाफट पैसे दे आप लोगों को। हमारी कंपनी महीने में 4 से 5 बार पे आउट देती है, देती कि नहीं देती? क्या किसी का पे आउट जिसका बन गया उसका पे आउट नहीं आया? कोई ऐसा व्यक्ति है? सबका टाइम पे आता है ना। हफ्ते वाले दिन जिस दिन अकाउंट में पैसे आते हैं चेहरे को रौनक आती है कि नहीं आती? लेकिन आपकी उसी के है जो काम कर रहा है, और काम भी वो नहीं करना कि बम बांध के फट जाओ, नहीं, ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ यूज द प्रोडक्ट। तो अपना जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को कौन कौन यूज कर रहा है? 100% जो प्रोडक्ट यूजर कौन है, 100% की बात कर रहा हूं, वो खुद भी यूज करे, उसकी फैमिली भी यूज करे, वो उसको मैं 100% यूजर बोलता हूं। कितने साथी ऐसे, मैं मेरी खुद की बता देता हूं, मेरी जितनी भी फैमिली है ना सारी की सारी कर रही है। मैं, मेरी मिसेज, मेरी मम्मी, मेरे फादर साहब, इवन यहाँ पे बड़ा भाई है मेरा भिवानी में, वो भी यूज कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को प्रोडक्ट यूज करना है। जब हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो अपने कॉन्फिडेंस होएगा वास्तव में प्रोडक्ट के अंदर दम है कि नहीं है, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है, चेप तो नहीं रहा है। समझ रहे मेरी बात? सबसे पहले क्या करना है, यूज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को यूज करना है, पहला जो हमारा काम है। सेकंड जो काम है वो क्या करना है, शेयर द प्रोडक्ट। सिर्फ और सिर्फ 2-4 जो भी अपने आपके जानकार हैं उन साथियों को क्या बताना है, कैसे जो भी हमें बेनिफिट हो वो उनके साथ में शेयर करने, साझा करने हैं। और तीसरा, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। तीसरा ना वो क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, मनी अपने आप आनी स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ ये 2 ही 3 पॉइंट है, उसी के ऊपर अपना सारा काम हो जाएगा। अब गांव का जो सबसे ठाली आदमी जो ताश खेल रहा है ना, उससे इस तरह की सलाह ले ले तो वो क्या करेगा, अरे छोड़ ना यार, मेरा भाई काम कराया करता, चाचा का लड़का काम कराया करता, वो तो डोले पाड़ है भाई, क्योंकि आप ही देसी आदमी, हाँ इसलिए मैं थोड़ी हरियाणवी यूज कर रहा हूँ। वो डोले पाड़ा है, मतलब फेलियर है वो। उस कंपनी में काम कर रहा था कि मैं नहीं बनया भाई उस पर, उसमें वो फलाना काम करता, वो फलाना दिकड़ानों को था, अभी गाड़ी लेके आऊंगा, ये तो आएगा नहीं। तू भी इस घटिया सी कंपनी में चैन बनाने वाली सिस्टम में बंदे जोड़ने वाली ये वाली काम, ये काम करने लगा तू, इतना घटिया काम। फिर वो है ना कुछ टाइम के बाद में वो आदमी कहने लग जाए, अब न तो बेरा तू कामयाब हो जाएगा, अब न बेरा तू कर देगा, वे ताड़ियां बजाने लग जाए फिर बाद में। फैक्ट को समझो दोस्तों, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर ना जो सबसे अमीर जो कंट्री है ना वो पता कौन सी है? कौन सी है? अमेरिका। और अमेरिका का इतिहास उठा के देख लो, 85% से ज्यादा जो है ना पॉपुलेशन है ना वो नेटवर्क मार्केटिंग मतलब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रही है। आप हिंदुस्तानी पूरे वर्ल्ड के सबसे टॉप कंपनी किसी का भी नाम लो, अमेरिका की मिलेगी। गलत तो नहीं कह रहा हूं, टॉप कंपनी की बात कर रहा हूं, अमेरिका की है। क्यों है? या तो वो बेवकूफ है या फिर वो सबसे एडवांस है। वो बेवकूफ है, एडवांस है। जब वो कर रहे हैं तो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोले बंदे जोड़ने लग गया यार, ये भी कोई काम है, फोन उठाना बंद कर दे। होता कि नहीं होता? सर दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोलूंगा आप लोगों को, ये इस इंडस्ट्री के बारे में ना अच्छे से जान लो। ये इंडस्ट्री है क्या?
ये इंडस्ट्री क्या है। मैं से बहुत सारे साथियों को जानता हूं जो 50 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं। मेरे फ्रेंड मेरी मोबाइल की लिस्ट में है और मेरी उनके साथ में बातचीत होती है। क्या आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे है साथी जो 50 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं? किसी की दोस्त किसी की उसमें? क्योंकि हम उस इंडस्ट्री के अंदर जब जाएंगे ना, जब कदम रखेंगे, तभी तो ऐसे साथियों के साथ में हम अपने मतलब ग्रुप के अंदर ऐड कर पाएंगे। अदरवाइज हमारे दोस्त कौन होते हैं? जो सबसे घटिया जो आदमी हो ना गांव में, जो बातें बात मारने का है, जो दारू पीनी है, उन लोगों के कनेक्टेड हो जाओ। वहां अब उनसे क्या अपेक्षा रखेंगे? कामयाबी की अपेक्षा रख कहां? अगर कामयाब होना तो ऐसे लोगों के बीच में जाना ही जाना पड़ेगा। कहते हैं ना, कोयले की खान में अगर जाओगे तो कोयला मिलेगा, और सोने की खान में जाओगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये ऐसी इंडस्ट्री, अगर इस इंडस्ट्री के अंदर खाली आप लोगों ने कदम भी रख लिया ना, खाली धक्के से किसी ने भेज भी दिया और उसने डेडिकेशन के साथ में काम कर लिया, मात्र कितने दिन? 100 दिन। और जिसने 100 दिन काम कर लिया, 100 दिन का फॉर्मूला है, ऐसे नहीं कि भी दो उठा के 2-4 आदमियों को बता दिया जी मेरे तो वो नहीं। प्रॉपर सीख के प्रॉपर सिस्टम से करना है। सिस्टम से जिसने 100 दिन काम कर लिया ना दोस्तों, मिनिमम 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए महीना ना आए तो मेरे को पकड़ लेना, गारंटी देता हूं मैं उस साथी को। कोई भी इंडस्ट्री लगा लो, कोई भी काम लगा लो, सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है कि नहीं पड़ता? आज मैं इस कंपनी को अगर लीड कर रहा हूं, अगर मेरी फर्स्ट आईडी है तो कुछ ना कुछ मेरे अंदर होगा, तभी तो मैं इसको लीड कर पा रहा हूं। अदरवाइज क्या कर पाता? लेकिन मैंने इसके पीछे 8 से 10 साल लगाए हैं, सीखा है, समझा है। 4,500 हजार रुपए पे करके लोगों की ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते हैं। वही ट्रेनिंग मीटिंग हमारी आईटीपी होती है, जिसमें हमारी कंपनी के जो ट्रेनर है अमित जी, वो सिखाते हैं। वही चीज हमें 4,500 रुपए पे करने के बाद में तालकटोरा स्टेडियम के अंदर सीखने को मिला, सुनने को मिला। वो कब कहां पे? सबसे बैक में। वही बातें, वह सारी बातें, और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को बताई जाती है। तो हम कामयाब होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? अभी हमारी कंपनी को अंडर एस्टिमेट करने की सोचना भी मत दोस्तों, क्योंकि कहते हैं बोला यार वो ना कंपनी की स्टार्टिंग में जुड़ गया था इसलिए पैसे कमा गया। ये बातें सुनी होगी आप लोगों ने, सुनी है कि नहीं सुनी है? कितने ऐसे साथी जिन्होंने ये बात सुनी है? चलो कुछ साथियों ने, कुछ बहनों ने नहीं सुनी, लेकिन मैं एक चीज बता देता हूं। किसी भी बड़े लीडर का इतिहास उठा लो, अगर मैं बात करूं तो रिस्पेक्टेड जो अपने सिद्धार्थ जी है, वेस्टीज की बात कर रहा हूं मैं। क्यों कर रहा हूं? देखो, कुछ कंपनियों के नाम बता रहा हूं मैं साथ में, वो इसलिए बता रहा हूं, अगर किसी के दिमाग में ये बात चल रही हो कि नहीं यार 1-1.5 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए नहीं आ सकता, तो सिद्धार्थ जी की आप चेकबुक को उठा के देख लीजिएगा। पिछले 10-12 साल से है ना, उसका जो पे आउट है 50 लाख से 1.5 करोड़ पर मंथ की पोजीशन पे आ रहा है। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री नहीं जिसमें वो शख्स नहीं घुमा, बशर्ते किस चीज से? डायरेक्ट सेलिंग से। मैं उसकी प्रमोशन, हम पोलाइट में काम कर रहे हैं लेकिन प्रमोशन मैं उसकी कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये इंडस्ट्री है ना, इसमें इतना पैसा है। समझ रहे मेरी बात? तो इस इंडस्ट्री के अंदर ना शिद्दत से काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा तो सीखना, सबसे पहले सीख के करना पड़ेगा, और जो साथी सीखेगा पैसा वही कमाएगा। जैसे मैंने 8 साल इस इंडस्ट्री के अंदर लगाए हैं, और जो भी साथी इस इंडस्ट्री को के अंदर, देखो ये जरूरी नहीं है कि 8-10 साल के बाद में ही वो कामयाब होगा, नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरा कोई गाइडर था ही नहीं। कभी मैं इधर चला जाता, कभी इधर चला जाता, कभी उधर चला जाता, तो धक्के खा खा के सीखे मैंने। तो आप लोगों को सही टाइम पे सही कंपनी मिल गई, इससे बेस्ट क्या होगा? उस साथी को थैंक यू बोल देना जिस साथी ने आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया है, और सीरियस हो जाओ अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपने। क्योंकि देखो, मैंने एक चीज नोट की है, मैंने एक चीज देखी है, आदमी की इज्जत नहीं होती, उसकी औकात की इज्जत होती है, उसके पैसे की इज्जत होती है। होती है कि नहीं होती? जब आप दुकान के अंदर जाते हैं ना, तो सामने वाला जो भी है दुकानदार, वो एक चीज पूछता आपसे, हाँ जी कितने रुपए का सूट दिखाऊं? वो ये नहीं पूछता, वो ये इसलिए पूछता कि आपकी औकात क्या है। और हम क्या बोलते हैं बड़े प्राउड के साथ में, सर 501 रुपए का दिखा दो। कितने का? 500 का। तो सामने वाला समझ जाएगा भी इसकी 500 रुपए की औकात है। समझ रहे मेरी बात? लेकिन जिसकी औकात हो ना, वो कहां पे, वो खुद सिलेक्ट करता है, प्राइस देख के नहीं। उसको जो चीज अच्छी लगती तो वो खरीद के ले आओ ना। तभी तो ये शोरूम का कल्चर चला है। उससे पहले तो ये दुकानदार ने, इसलिए शोरूम के अंदर जाता है आम आदमी, प्राइस खुद सिलेक्ट करता है, 5,000 का लेना है, 3,000 का लेना है, 20,000 का लेना है। एक कोट आता है
2-2.5 रुपए में। एक कोट आता 2.5 लाख में, एक कोट आता 2.5 करोड़ रुपए में। अब बताओ, जो औकात के अकॉर्डिंग इंसान पहनेगा, जिसकी जैसी औकात है। अब सामने वाला जज कर लेता है चीजें। हम छोटे छोटे केले ले लेते हैं 20, 50, 70 रुपए के। भाई साहब क्या रेट है? 70 रुपये। अरे 70 रुपये हो गए, जिन तो लूट लिया भाई 70 रुपया में। आप जो ये है ना, ये जो चीजें है ना, ये इसको बोलते हैं हम ओरा। जैसे ओरा के बीच में आप रहोगे, जैसे आप अपनी पॉलिसी को यूज करेंगे ना, वैसे बन जाओगे। क्यों रेट पूछते हो? एक्स्ट्रा तो कुछ लेगा ही नहीं। एक अमीर आदमी आ रहा है गाड़ी से उतर के और पूछता है, भाई रेट क्या है? 70 नहीं भाई, 65 देता हो तो लूंगा। बार्गेनिंग करता है कि नहीं करता? कोई भी इंसान बार्गेनिंग करता है। अगर आप उसके पास में चले गए, भाई साहब 1 दर्जन केले दिए, बढ़िया दे दिए भाई, अरे ये पैसे पकड़। अब सेकंड टाइम जब वो सेम हादसा होगा तो अमीर उस जो रेडी वाले की नजर में अमीर कौन होगा? कौन होगा अमीर उसकी नजर में? देखो, सबसे पहले दूसरा ना, अगर आपको अमीर मान लेगा ना, तो आप अमीर ऑटोमेटिक हो अमीर वास्तव में, और बन भी जाओगे। कई जाति मृत्यु मेरे गांव में ये बोलते हैं, तू जिंदगी के जी से ले रहा है। क्यों? मैं जब भी घर से बाहर निकलूं तो गाड़ी से निकलूं, तो वो सारे मृत्यु के कहने लगे अमीर है, अमीर है, अमीर है, यो पैसे कमाने लग रहा सूत्रे। उनके कहने से आज कमाने भी लग गया। और कोरोना काल में 20 लाख रुपया का लॉस हो लिया। जिस साथी का 20 लाख रुपया लॉस हो जावा है, वो साथी क्या करेगा? सुसाइड करेगा कि नहीं करेगा? जिसके पास में कोई रोजगार नहीं। आज आपका भाई शान से जिंदगी जीने लग रहा है, और एक सिंगल डे भी ऐसा कंप्रोमाइज नहीं किया कि चलो यार मैं बस में चला जाऊंगा, मेरा किराया बच जाएगा। एक सिंगल डे भी। सभी साथी जानते हैं, कभी किसी साथी ने मेरे को विदाउट गाड़ी के देखा है? सिर्फ सोच का दायरा है। अपनी सोच को बढ़ा लो, ऐसे लोगों के बीच में चले जाओ जो कामयाब है या कामयाब होना चाहते हैं। आप खुद ऑटोमेटिकली कामयाब हो जाओगे। और कामयाब है ना, सिर्फ और सिर्फ यहां से स्टार्टिंग होती है कामयाबी। दूसरा कोई चाह के किसी को कामयाब नहीं कर सकता। मैं सर को चाह के भी कामयाब नहीं कर सकता, बशर्ते जब तक सर खुद नहीं बोलेंगे कि मुझे कामयाब होना है। और जो कामयाब होएगा ना, वो तो चिपकेगा। चिपकना भी पड़ता है कई बार। आप खुद कामयाब नहीं हो, कामयाब लोगों के साथ में खड़े हो जाओ, उनका हाथ पकड़ लो, वो खुद तो कामयाब होएगा और वो आपको भी कामयाब कर देगा। ऐसी सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री है इस दुनिया के अंदर, वो है डायरेक्ट सेलिंग। लास्ट में सिर्फ 1-2 बातें और बताऊंगा, क्योंकि कई बार होता क्या है कि कहने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि सभी साथियों ने बोल दिया है, इतनी सारी बातें बता दी है, और इतनी प्यारी टीम यहाँ पे बैठी है। सबको पता है प्रोडक्ट के रिजल्ट क्या है, सबको पता है प्लान कैसा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक क्लास है, उसके अंदर 50 से 100 बच्चे हैं, एक टॉपर आता है और एक फेल हो जाता है। अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम थी, लेकिन जो फेल हुआ है वो क्यों हुआ है? वो उसके पर्सनल रीजन की वजह से फेल हुआ है। कहीं ना कहीं उसने अपनी कमियों के ऊपर काम नहीं किया। और जो कामयाब हो गया, उसने क्या किया है? अपनी कमियों के ऊपर काम किया है। तो सेम यहाँ पे भी वही स्लोगन है। तो जितने भी हॉल के अंदर बैठे हैं ना, कामयाब कौन होएगा? जो अपनी कमियों के ऊपर काम करेगा, जो सिस्टम के साथ में जुड़ के काम करेगा, वही कामयाब होएगा। तो सेम क्लास वाला ही एग्जाम्पल होता है हमेशा ही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। कुछ व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं, कुछ व्यक्ति है ना थोड़ी दूर चलेंगे, जिस टाइम पे कामयाबी स्टार्ट होगी क्या पता उस टाइम पे छोड़ के दूसरी कंपनी के अंदर चले जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि मैं भी पहले किसी दूसरी कंपनी में था, पहले दूसरी कंपनी में था। 70,000 रुपए का पे आउट था मेरा, जिस कंपनी में काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पे इसलिए काम कर रहा हूं क्योंकि मेरी कंपनी है ये। समझ ना मेरी बात? मेरी कंपनी है। वहां पे मैं 70 से हो सकता था कि मुझे 2 लाख पहुंचने में हो सकता 6 महीने और लगते, 1 साल और लगता। लेकिन मैं इस साल के एंड तक जो मेरा पे आउट रहेगा, मिनिमम 10 लाख रुपए का रहेगा। मैं गारंटी देता हूं आप सभी साथियों को, 10 लाख रुपए का पे आउट मेरा रहेगा। लेकिन मैं मेरे पे आउट इसलिए बता रहा हूं, जब मैं मेरा पे आउट 10 लाख रुपए का हो सकता है, तो इस इंडस्ट्री के अंदर, इस कंपनी के अंदर अपार संभावना है किसी का भी 10 लाख रुपए पे आउट हो सकता है। और समस्या सिर्फ और सिर्फ लाख रुपए पहुंचने तक है। आज जितनी भी ये टीम बैठी है, किसकी टीम है? किसकी टीम है? ये हमारी ही तो टीम है। लेकिन जिस दिन मैं चला था इस कंपनी में, पहली सिंगल आईडी लगी थी, उस दिन मेरे साथ में कोई नहीं खड़ा था। चुन चुन के काम स्टार्टअप किया था। आज धीरे धीरे करके लगभग 150 लोगों की मेरी टीम हो चुकी है। अब 150 लोगों की टीम में मेरे को पता भी नहीं लगा कि कब बन गई। लेकिन 150 से भी 450 की तरफ, 500 की तरफ मूव कर रही है। तो सीन क्या बनेगा सोच के देखो। तो क्लास के ऊपर देना
तो क्लास वाली बात है, जो अपनी कमियों के ऊपर काम करेगा कामयाब वही होगा। पहली बात जो मैं बताना चाह रहा था आप सभी साथियों से। दूसरी चीज है दोस्तों, जिंदगी में है ना, अगर इस कंपनी में आए हो और निर्णय ले लिया हाँ मुझे इस कंपनी में काम करना, छोड़ के मत जाना 3 साल, क्योंकि हमेशा बिजनेस इस तरीके से चलता होता है ना, जैसे अपना हार्ट चलता होता है ना, जो अपनी सांसें चलती होती है इस तरीके से चलती होती है ना, अगर ये सीधी हो जाए तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, है ना। सेम इसी प्रकार से छोड़ना मत, क्विट मत करना, डटे रहना और डटे रहना। थैंक यू।